Good morning, students. Welcome to Bansal classes. My name is Karan Kamboj. I am mathematics faculty at Bansal classes, Chalgaon. तो ये सेशन बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी इसी साल 10th पास की है, जो 11th में मूव कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको IIT JEE के बारे में बताता हूं कि IIT JEE का फंडा क्या है। बेसिकली इसका टेस्ट पेपर किस पैटर्न पे आता है, और आपको पता होगा कि IIT JEE में दो पेपर होते हैं बेसिकली, IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस का। मेंस में जो क्वालिफाई करेगा वही अपना आगे एडवांस में जाएगा। तो अगर आपका अच्छे मार्क्स मेंस में आते हैं तभी आपको एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा, तभी आप एक अच्छे IIT में जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो आपकी यहाँ पे बंसल क्लासेस में प्रिपरेशन चलेगी वो किस तरह से चलेगी। आने वाले 2 साल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि आगे वाले 2 साल में बेसिकली चलेगा क्या, किस तरह से पढ़ेंगे, हमारा जो स्टडी मटेरियल रहेगा आपको उसमें किस तरह से तैयारी करनी है, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और आपको उस चीज को किस तरह से आगे लेके चलना है कि आपका जो IIT में रैंक आ सके वो अच्छे से अच्छा रैंक आ सके। तो अभी मैंने बताया कि IIT के बेसिकली 2 पेपर रहेंगे, एक मेंस का एक एडवांस का। जो मेंस में क्वालिफाई करेगा वही एडवांस में जा पाएगा। मेंस का जो पेपर होगा वो आपका आज से 2 साल बाद होगा। बेसिकली जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 22 में आपका एग्जाम रहेगा, जो अभी 10th कंप्लीट किए, जिन्होंने अभी 11th में आना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मई अभी स्टार्ट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आपने जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ खराब हो चुका है। तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना कम से कम आप टाइम वेस्ट करोगे, जिन बच्चों ने पबजी खेलनी थी, इंस्टाग्राम चलाना था, फेसबुक चलाना था, आपने यूज कर लिया है, वो सब कुछ अब साइड पे रखो, अपना सारा फोकस रखो अपना IIT JEE पे। हमें करना है जितना हो सके अच्छे से अच्छा रैंक लाना है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो आज के बाद हम कहीं पे भी किसी भी गेम में, पबजी वगैरह में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। हमारा जो भी ध्यान रहेगा सिर्फ पढ़ने पे रहेगा, ताकि हम इन 2 साल को अच्छे से पढ़ के एक अच्छे IIT में जाएं। अगर एक बार अच्छे IIT में चले गए तो मान के चलना आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट है, कहीं पे भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात यह आती है कि IIT में जाना कैसे है। उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे उसके लिए आपको इन 2 साल में अपना जो बेस्ट है उसको देना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही नहीं करनी। जितने भी टीचर्स होंगे आपको पूरा हेल्प करेंगे, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। जो जो हम बच्चों की जो गलतियां करते हैं वो देखते आ रहे हैं आज तक, अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप एटलीस्ट वो गलती तो ना करो। गलती करो भी तो नई गलती करो। जो गलती ऑलरेडी बच्चे करते आ रहे हैं आप उन गलती को दोबारा रिपीट ना करो। तो स्टार्ट करते हैं। JEE मेंस का जो पेपर है बेसिकली उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको पता है कि वही आएगा। 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। 2 बार पेपर देने का मौका मिलेगा, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में, जो अभी फिलहाल पैटर्न चल रहा है। तो 2 बार मौका मिलेगा आपको पेपर को देने का। आपको जितना कोशिश हो सके उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। जो आज कल का जो पैटर्न चल रहा है JEE मेंस का, वो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास 75 क्वेश्चंस आएंगे, 25 इन ईच सब्जेक्ट। मैथ्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और फिजिक्स में भी 25, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे, मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि जो हमारा JEE मेंस का पेपर होने वाला है, अभी मैंने बताया 3 पार्ट्स रहेंगे आपके, मैथ्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस मैथ्स में आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे। सबका जो पेपर में पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मैथ्स का बता देता हूं, सेम फंडा फिजिक्स में जाएगा और वही फंडा केमिस्ट्री में जाएगा। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 20 क्वेश्चंस अलग आएंगे और 5 क्वेश्चंस उसमें आगे क्वांटिटी में रहेंगे। जो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे
वो बेसिकली आपके सिर्फ सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, उसमें 4 ऑप्शन गिवन हो गए, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगर आपने सही मार्क किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत मार्क किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और अगर आपने कुछ भी मार्क नहीं किया जैसे कि आपने सॉल्व ही नहीं किया तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके क्या रहेंगे, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही रहेगा, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका सही होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और मैं बता दूं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रैंक अच्छा आएगा। तो आपको 10th वाला फंडा इसमें यूज नहीं करना कि एक रात पहले पढ़ लिया और आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहां पे आपको पूरे 2 साल कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, जो भी डेली का होमवर्क होगा वो आपको हर रोज करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बंसल क्लासेस में हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो उसके बारे में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन सा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपको जेईई मेंस का पेपर आएगा, तो ये बेसिकली 75 क्वेश्चंस है और ये पेपर आएगा आपका 300 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको टिक करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। सही है, ठीक। आगे ये 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिकली इंटीजर टाइप रहेंगे। इंटीजर टाइप में क्या है कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन होगा, आपको उसका प्रॉपर्ली आंसर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लो उसका आंसर 25 है, तो आपको पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा, और उसका आंसर अगर 25 आ रहा है तो आपको OMR गिवन होगी। अभी आपको प्रॉपर्ली लेंथी लिखना नहीं है 10th की तरह, ऐसा नहीं कि आपको पेजेस भरने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर फाइंड करना है, OMR होगी, उसमें ऑप्शंस गिवन होंगे, ABCD, उसमें आपको टिक करना है। और आपको पता है कि अभी आज के टाइम में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स रहेंगे आपके, कंप्यूटर पे आपके पास ऑप्शंस गिवन रहेंगे, आपको उसमें से उसको टिक करना है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें एक आपका आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, मान लो 25 आंसर आ गया तो उसमें आपको 25 वहां पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, और आपकी कोशिश रहनी चाहिए जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सके आपको उसमें लेने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा, यानी कि IIT JEE एडवांस का। इसमें बेसिकली 2 ही वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, और एक आपके 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे इंटीजर में, हर जगह 5 5 5। तो टोटल 15 क्वेश्चन कौन से आएंगे इंटीजर टाइप, और बाकी जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो कौन से आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई कर गया उसको मौका मिलेगा IIT JEE एडवांस में बैठने का। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के अराउंड हर साल स्टूडेंट्स JEE मेन में अपीयर करेंगे, तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो 10 लाख स्टूडेंट्स से होने वाला है। उसमें से मान के चलो कि ऊपर वाले 2 लाख स्टूडेंट्स रहेंगे, 2 लाख 2,20,000, उसके अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट जो रहेंगे वो ही सिर्फ एडवांस में बैठ पाएंगे। तो जिन बच्चों के मार्क्स इस तरह से आए कि उनका रैंक टॉप 2,20,000 में आया, तो वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे किसमें, JEE एडवांस में बैठने के लिए। तो ये था बेसिकली JEE मेंस में। अब JEE एडवांस का जो पेपर है उसमें जो आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, हर सब्जेक्ट की डेप्थ में चेक की जाएगी। तो आपको हमारा टारगेट यही रहेगा, हमें किसी तरह अच्छे से अच्छे IIT में पहुंचना है, किसी भी तरह, उसके लिए हमें JEE एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करने के लिए पहले इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर यहां पे आना पड़ेगा। तो जो भी हमारी प्रिपरेशन चलेगी 2 साल, उसका पूरा फोकस रहेगा JEE एडवांस में। अगर हमने JEE एडवांस की अच्छे से तैयारी कर ली तो मान के चलो कि JEE मेंस में आपका अच्छा रैंक आने ही वाला है, तो ये मान के चलना, ठीक है। अब JEE एडवांस में भी सेम फंडा चलेगा, 3 पैटर्न आएंगे, 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट का पेपर सेम रहेगा। जो भी मैथ्स में जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने फिजिक्स में आएंगे, उतने केमिस्ट्री में आएंगे। अब इसमें क्या है कि इसके 2 पेपर होते हैं, जैसे कि 3 घंटे का एक पेपर चलेगा 9 से 12 सुबह, और फिर 2 से लेके 5 तक। तो आपको एक ही दिन में लगातार 6 आवर्स तक दिमाग को यूज करना है। तो ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। इसमें क्या था कि उस दिन एक ही पेपर रहेगा आपको, तो आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए दिमाग को यूज करना है, तो ये रिलेटिवली आसान रहेगा।
वहां पे क्या है कि एक ही दिन में आपको पहले 9 to 12 पेपर रहेगा, फिर 2 आवर्स का ब्रेक रहेगा, फिर 2 से 5 तक पेपर रहेगा। तो आपको एक ही दिन में 6 घंटे के लिए ब्रेन यूज करना है। उसको यूज करने के लिए हमें आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी कि अगर मुझे 6 घंटे के लिए ब्रेन यूज करना है, जैसे कि मैं सिंपल सी एग्जांपल लूं, अगर आपकी मान लो 1 किलोमीटर की रेस लगानी है, अगर आपको मान लो 1 साल के लिए आपने प्रैक्टिस की सिर्फ 500 मीटर की, तो जिस दिन आपकी रेस रहेगी उस दिन जैसे ही आप 500 मीटर कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने स्कूल में भी काफी बार कंपटीशन में पार्ट लिया होगा कि जो भी आपका कोई भी एक्टिविटी है, जितना उसके लिए आपको स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, हम हमेशा उससे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उस टाइम क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा। जो काम आप नॉर्मली करते हो वो आप प्रेशर को बिना लिए करते हो, लेकिन जब भी जैसे आपके ऊपर टाइम लिमिटेशन लगा दिया गया कि इस काम को आपको इतने ही टाइम में करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका डर बढ़ जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, आज से स्टार्ट करना है कि हमें अगले 2 साल के लिए मुझे इन 6 घंटे के लिए रेडी रहना है। मेरा हर एक दिन इस तरह से होना चाहिए कि जैसे मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं और IIT JEE का मैं अपना एग्जाम दे रहा हूं। जो दिन आज से 2 साल बाद आने वाला है, जिस दिन मेरा ये पेपर रहेगा, वो मेरा कल का दिन होना चाहिए। कल को भी मुझे यही फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा आज एग्जाम है, तो मुझे उसी लगन से पढ़ना है जिससे मैं हर एक दिन को उसी तरह यूटिलाइज करूं कि मेरा आज ही एग्जाम है, बस मुझे उसको किसी तरह क्रैक करना है। ठीक है, तो ये 6 घंटे का पेपर रहेगा, 9 to 12, 2 to 5। अब एडवांस का पेपर मुश्किल कैसे बनता है? इसमें मुश्किल ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहता है। इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो काफी अलग अलग वैरायटी करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे इसमें जेईई मेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, ओनली वन इज करेक्ट। तो इसमें भी कुछ कैटेगरी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपने सही मार्क कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, बेसिकली आज तक जो भी हम CBSE अपने स्टेट बोर्ड में 10th का एग्जाम देते थे, उसमें हमारी कोशिश रहती थी मुझे 90% लेने, 95% लेने। तो हम अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता था तो हम उसको भी कुछ ना कुछ लिख आते थे, ताकि टीचर हमें कुछ भी स्टेप मार्किंग देके कुछ ना कुछ हमारे मार्क्स तो आ ही जाए। लेकिन यहां पे हमें क्या सीखना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, IIT में हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो काफी टफ रहेंगे, आपको उनसे बच के निकलना है। अब बचेंगे कैसे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे, आपको आइडिया लगता जाएगा कि हाँ सर ये मैंने क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है तो आज भी मेरे से बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नया है थोड़ा सा, तो उसमें मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मुझे उसको स्किप करना है, मुझे उसको छोड़ना है। ये मान के चलोगे अगर IIT एडवांस में 50% मार्क्स लेते तो आपका अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। तो यानी कि जो भी एग्जामिनर ने पेपर बनाया है, काफी क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखे हैं जो सिर्फ छोड़ने के लिए दिए, तो आपको उन क्वेश्चन से बच के रहना है जितना हो सके। वो बेसिकली आपके लिए हर्डल्स हैं, उनसे आपको बच के रहना है। और हमें जो क्वेश्चंस आसान है उसमें से वही ढूंढ के करने हैं। अब वो कैसे पता लगेगा? जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता लग जाएगा कि हाँ सर ये मैंने इस तरह क्वेश्चन इस दिन किया था तो ये मेरे से क्वेश्चन बनने वाला है। जिस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं किया था तो उसको छोड़ो और आगे निकलते बनो, क्योंकि IIT ने ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको दिए हैं जो आपसे बनने वाले हैं, आसान क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको करना क्या है कि उसको ढूंढना है बस कि मेरे से वो कैसे बनेंगे। पहली वैरायटी कैसे बनती है कि 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको आपको टिक करना है। सेकंड क्या है? मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस कैसे? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हो सकता है एक ऑप्शन भी सही हो। आपने क्वेश्चन को सॉल्व दिया, 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। हो सकता है उसमें से 2 ऑप्शन भी सही हो जाए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चीजें टफ हो गई। इसमें क्या था, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन आया, मैंने उसको टिक किया, आगे बढ़ता। इसमें क्या है, आपको सेकंड ऑप्शन भी, मान लो मेरा आंसर ए आ गया, ए को टिक करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे सेकंड ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, मुझे थर्ड ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, मुझे फोर्थ ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन सही है।
मार्किंग हर साल अलग अलग रहती है, कई बार आपको पार्शियल मार्किंग भी मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती। पार्शियल मार्किंग कैसे कि मान लो उसके एबीसीडी आंसर है, आपने सिर्फ एबीसी मार्क किया तो आपको कुछ मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसका आंसर ए बी सी है और आपने ए बी डी कर दिया तो वो पूरा गलत माना जाएगा। अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत कर दिया, मान लो आपके 2 ऑप्शन सही भी हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी उसमें हो जाए उस साल। ठीक है, तो ये था सेकेंड कैटेगरी मेरी, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने इंग्लिश में देखे होंगे, इंग्लिश का एग्जाम दिया होगा, उसमें काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। एक आपको पैराग्राफ गिवन होगा, उसके ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, सेम फंडा यहां पे चलेगा। एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन गिवन होंगे। देखो एडवांस की जो खास बात यह है कि बेसिकली 3-4 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका कोई भी चैप्टर वीक नहीं रहना चाहिए। चैप्टर वीक कैसे रहेगा, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे उसका अभी 11th में एंटर किया तो बड़ा चीजों को लाइटली लेते हैं कि यार ये तो मैं चैप्टर बाद में कर ही लूंगा, अभी तो 2 साल पढ़े आराम से करेंगे। तो ऐसी गलती किसी ने भी नहीं करनी, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है हमारा। हमें जो 2 साल का सिलेबस होगा उसको इन 6 घंटे में इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से इसका प्रॉपरली यूज करना है। तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे जो 2 साल का सिलेबस है, मान के चलो कि मैथ्स के अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स हैं, सेम कंसेप्ट फिजिक्स में जाएगा, सेम केमिस्ट्री में जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर्स को आपको एक ही दिन में यूज करना है। समझ रहे हो बात को? अभी तक बोर्ड में क्या था कि कुछ लिमिटेड सिलेबस हुआ करता था, अभी सडनली क्या हो गया कि आपका सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एंड में पूरे 2 साल का सिलेबस हो जाएगा। तो आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। जो भी आपके मैथ्स में चैप्टर में, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताता हूं, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाएगा। जो इनिशियल के चैप्टर्स आएंगे, जो बंसल क्लासेस का सिस्टम है, जो इनिशियल के चैप्टर्स आएंगे वो बेसिकली फाउंडेशन है आपका। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपको आगे आने वाले टाइम में आसानी रहेगी। तो किसी ने भी ये नहीं सोचना कि इस चैप्टर में से आईआईटी में क्वेश्चन कम आते हैं या आता ही नहीं, तो और आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मैं वही पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इनिशियल चैप्टर्स रहेंगे वो आपका फाउंडेशन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे चैप्टर आने वाले टाइम में काम आने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी बच्चे ने चीजों को लाइटली नहीं लेना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब हमें आइडिया नहीं कि कब तक लॉकडाउन चले, तो आपको इस टाइम को, जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। किसी ने भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि जून जुलाई में जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी हम तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आपकी रेस स्टार्ट हो चुकी है। जिसने आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो ऑटोमेटिकली आगे निकलता जाएगा। अगर आप इस चक्कर में बैठे रहे कि अभी मैं पबजी खेल लेता हूं या इंस्टाग्राम यूज कर लेता हूं, अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी किसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे मेहनत करना, उतना ही आपके लिए आसान होगा आईआईटी जेईई में अच्छा रैंक लाने का और अच्छे आईआईटी में जाने का। अभी मैंने बोला था कि अच्छे आईआईटी में चल गए, अभी 2 साल अपने सारे के सारे जो एक्स्ट्रा ड्रीम्स हैं उनको छोड़ दो, शादी वादी सब छोड़ दो, किसी फंक्शन पे नहीं जाना। 2 साल के लिए सारा फोकस आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेईई का एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करते जाओ। देखो मान लो अगर आपको शादियों में जाने का काफी शौक है, अभी अगर जाओगे आपका टाइम खराब होगा, लेकिन आज के 2 साल बाद अगर एक अच्छे आईआईटीएन या एक अच्छे डॉक्टर बन के जाओगे तो वहां पे लोग पूछेंगे कि ये किनका बेटा है, कहां पे पढ़ता है। तो जब आपके पेरेंट्स प्राउडली बताएंगे कि ये इस आईआईटी में पढ़ता है, ये या इस मेडिकल से एमबीबीएस कर ले, तो आपको भी प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने जो 2 साल पहले सर ने बात कही थी उसको अच्छे से यूटिलाइज किया और मेरे को ये काफी काम आ रहा है। आईआईटी में जाओगे, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, दोस्त भी आपका, जो दोस्तों का सर्कल रहेगा वो सारे ऑल ओवर इंडिया के क्रीम बच्चे रहेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे जो आपका फ्रेंडशिप सर्कल चलेगा वो काफी अच्छा चलेगा। तो कहीं पे भी कुछ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आई, दोस्त ऐसे बैठे होंगे जो आपके 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 2 साल तक जो भी सोशल साइट्स हैं उसके ऊपर मत जाना, उससे दूर रहना। जितनी दूरी बना के रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपका रैंक इंप्रूव होगा। आईआईटी जेईई की बात है या जो नीट की प्रिपरेशन करेंगे, दोनों के लिए सेम कमांड है। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। सिर्फ 2 साल बचे हैं, 2 साल जैसे ही एक अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपकी लाइफ काफी स्मूथली निकलेगी, नहीं तो दोबारा फिर सारी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने इन 2 साल में मान लो पबजी पे टाइम खराब कर दिया, इंस्टाग्राम पे टाइम खराब कर दिया या इधर उधर एक्स्ट्रा चीजों में टाइम खराब कर दिया, तो
आपको आने वाले टाइम में सारी की सारी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी सिर्फ 2 साल आपने अच्छे से यूटिलाइज, 2 साल भी कहा, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, तो आपको आने वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप एक अच्छे से अच्छे आईआईटी कॉलेज या फिर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सको। तो थर्ड था पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। फिर आते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आप जानते हो अच्छे से, बताने की जरूरत नहीं है कि अब डिफरेंस पता लग रहा है बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। इसमें जो पैटर्न था काफी आसान था, सिर्फ सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप। इसमें क्या है, पहले सिंगल करेक्ट आएंगे, फिर सडनली आपको ब्रेन चेंज करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को इसके लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे ही खत्म हुआ फिर पैराग्राफ आ जाएगा, फिर सडन स्विच होगा आपका, फिर अचानक से मैच द कॉलम आ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़े थे कि मैच द कॉलम में सिर्फ 2 कॉलम होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैच करना होता है एक आंसर। इसमें क्या है कि मैच द कॉलम में मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन पी क्यू आर एस भी हो सकता है, तो ये भी आ सकता है। और काफी बार आईआईटी में अच्छा क्वेश्चन ऐसे आता है कि 3 कॉलम गिवन होते हैं, पहले को दूसरे से मिलाओ, दूसरे को तीसरे से मिलाओ, तो इस तरह क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए जो आईआईटी का जो एडवांस का पैटर्न है थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से 2 साल मेहनत करोगे तो सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर आता है मैच द कॉलम और आखिरी आता है इंटीजर टाइप। वही ऑप्शन नहीं गिवन होगा, इसमें आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो आपको हर तरह के वैरायटी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और बंसल क्लास में जो इसके बारे में बताता हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे आने वाले टाइम में, जो आपको मटेरियल मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो बेसिकली हमें जो रैंक अच्छा लेना आईआईटी में कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो अभी स्टार्टिंग में आपके जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, जितने लेक्चर चढ़ेंगे। तो आपको इसका अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये मत समझना कि दोबारा कुछ भी करवाया जाएगा, आपके डाउट्स सारे क्लियर किए जाएंगे। अभी आपको सिंसियरली पढ़ना है जितना भी टाइम ये ऑनलाइन लेक्चर्स चलेंगे। उसके बाद हमारा रेगुलर क्लासरूम चलेंगे, वो हम क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे जो भी आपके आने वाले टॉपिक्स होंगे। तो रैंक बेसिकली जो आईआईटी में बंसल में जो आपको आइडिया होगा कि बंसल ने 5 बार ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया हुआ है, 6 बार ऑल इंडिया रैंक 2 प्रोड्यूस किया हुआ है और 6 बार ऑल इंडिया रैंक 3 प्रोड्यूस, यानी कि 17 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो वो बेसिकली आए कैसे, तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो बंसल क्लास में जो हमारे लेक्चर्स चलेंगे, वो लेक्चर्स पूरे जो अब तक के आईआईटी के एग्जाम्स हुए उनको ध्यान में रख के बनाए हुए हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से लेवल को इंक्रीज करना है। तो काफी हम जो बेसिकली 11th में टॉपिक्स रहते हैं वो काफी कम करवाएंगे, 30 to 40% ही करवाएंगे, बाकी सारा 12th में कराएंगे। उसका रीजन क्या है ये भी सुन लो। काफी बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर हमारे एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स हैं, आपने इतने करवाए। तो बंसल का जो सिस्टम चलेगा वो बेसिकली इस तरह से चलेगा कि धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज किया जाएगा। कोई भी ऐसा स्टार्टिंग में टफ चैप्टर नहीं करवाया जाएगा जो आपके ऊपर से निकल जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जो भी लेक्चर्स का शेड्यूल है वो बेसिकली आपका टॉप रैंक प्रोड्यूस करने के लिए गिवन है। तो इसमें कभी भी डाउट मत करना कि सर आपने वहां पे इस इंस्टीट्यूट में ये चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ पे जो बंसल सर ने जो मटेरियल बनाया हुआ है वो सारे का सारा अच्छे रैंक को दिमाग में रख के बनाया हुआ है। तो वो आपका सबसे पहले जो भी लेक्चर चलेंगे आपको उसको अच्छे से ध्यान से सुनना है। अभी ऑनलाइन चलेंगे, उसके बाद ऑफलाइन हम क्लास में मिलेंगे, सभी बच्चों से मुलाकात होगी, वहां पे देखेंगे। तो आपको अच्छे से समझना है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, अभी ऑनलाइन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। क्या होगा, जैसे मेरी क्लास जो भी चलेगी वो यहाँ पे बोर्ड पे चलेगी, जूम ऐप पे, बाकी टीचर्स की कुछ टीचर्स की जूम ऐप पे चलेगी, तो आपको वहां पे समझो अच्छे से। मेरी क्लास यहाँ पे चलेगी, तो आपको हर लेक्चर को अच्छे से सुनना है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, जैसे यहाँ पे क्लास चल रही है वहां पे स्क्रीनशॉट लो उस यूट्यूब पे और मेरे को सेंड कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो कि सर मुझे इस कंसेप्ट में ये डाउट था, मैं आपसे पर्सनली बात करके उस डाउट को हम साथ के साथ क्लियर करेंगे। किसी भी डाउट को साथ लेके नहीं चलना, साथ उसको क्लियर करते जाना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो लेक्चर्स चलेंगे, उसमें जो भी मटेरियल दिया जाएगा प्रॉपरली आईआईटी जेईई एडवांस लेवल का गिवन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपको ध्यान से सिर्फ मेहनत करनी है, 2 साल के लिए भरोसा रखना अपने टीचर पे। सिर्फ जैसा जैसा टीचर बोलता जाता है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप अच्छे एक आईआईटी में या एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में
पहुंच जाओगे। कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपने कुछ भी गलतियां नहीं की है। ऐसा नहीं मैं 2 साल गलतियां करके फिर बाद में पछताऊं, यार उस टाइम मेरे को सर ने बोला था ऐसा ऐसा कि ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना। तो जैसा टीचर बोले चुपचाप वैसा करते जाना, अपने आप ही अच्छा रह जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखना। तो लेक्चर्स चलेंगे, उसके बाद आपको जो क्लास में होमवर्क मिलेगा, एक आती है डीपीपी। डीपीपी का जो मतलब होता है वो होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि एक पेपर होगा, शीट होगी, उसमें बेसिकली 7 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, उसके बाद 7 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम आपको देंगे। उसके ऊपर पहली बात तो टाइम लिखा होगा, तो आपको प्रॉपर टाइम का सिर्फ उतना ही टाइम यूज करना है। स्टार्टिंग में एक अपना टाइमर लगाना है। जो भी होमवर्क गिवन होगा आपको, उसको हर होमवर्क को टेस्ट की तरह मान के चलना है। तो अगर आप पूरे 2 साल तक इस तरह से करते रहोगे, तो जिस दिन मेरा आईआईटी का पेपर होगा उस दिन मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आज मेरा आईआईटी का पेपर था, क्योंकि मैंने हर दिन को उस तरह से जिया है जिस तरह कि मेरा हर रोज ही आईआईटी का पेपर हो। तो आपको जो डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, उसको हर रोज आपको वीक में 3 से 4 डीपीपी मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। उसका होमवर्क आपको करना है, उस ऊपर टाइम लिमिट लिखी होगी, उसके साथ साथ मार्किंग लिखी होगी कि इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हर वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली एडवांस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैथ्स में आइडिया दे दूं, अप्रोक्सीमेटली जो 11th में आपको 90 के आसपास डीपीपीज मिलेंगे, और सेम 12th में 90 से लेके 100 तक आपको डीपीपीज मिलेंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली 200 डीपीपीज सिर्फ मैथ्स के मिलेंगे। कब? 11th और 12th में। तो आपके हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। और हर डीपीपी में मान लो आज से 6 महीने बाद आपके 10 चैप्टर्स हो गए, तो आपको उन 10 के 10 चैप्टर में उस डीपीपी में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके हर टाइम रिवीजन होता जाएगा हर चैप्टर का। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये कि आप सर पुराना कैसे रिवाइज कराओगे, तो डीपीपी में पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन आते रहेंगे, वही सेम फंडा टेस्ट पेपर में चलेगा। तो ये तो था डीपीपी। इसके बाद जो भी चैप्टर चलेगा आपका, उसकी आपको शीट मिलेगी। जैसे कि मान लो मैथ्स का भी लॉगरिथम स्टार्ट होगा, लॉगरिथम की आपको शीट मिलेगी। उसमें कुछ स्पेशल डीपीपीज गिवन होगी, 4 से 5, उससे भी ज्यादा हो सकती है। वो चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर चैप्टर लेंथी है ज्यादा, उसमें स्पेशल डीपीपीज ज्यादा रहेंगी, और कम है तो स्पेशल डीपीपीज कम रहेंगी। स्पेशल डीपीपी में हर वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे जो जेईई एडवांस का पैटर्न रहता है, जैसे कि सिंगल करेक्ट भी, मल्टीपल भी, पैराग्राफ भी रहेगा, मैच द कॉलम भी रहेगा, और इंटीजर टाइप भी रहेगा। 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे हर स्पेशल डीपीपी में। तो उसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ स्पेशल डीपीपी में कवर हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज 2 रहेगी, किसमें? शीट में। एक्सरसाइज 2 में बेसिकली क्या होगा कि सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो ये वाले क्वेश्चन। उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप रहेंगे। तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। आपको ये हैबिट नहीं बनानी कि मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन चाहिए। बिना ऑप्शन के आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जेईई में जो वेटेज रहता है इंटीजर टाइप का, वो काफी ज्यादा रहता है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं काफी बार। तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर बार ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रेन को तैयार करने के लिए क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 2। तो उसमें आपको एक्सरसाइज 2 आएगा। फिर अब आपको कैसे पता लगेगा सर मेरी आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है या नहीं? उसके लिए गिवन है एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 में क्या होगा? बेसिकली आपके जो लास्ट ईयर्स के, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो आईआईटी जेईई एडवांस के भी और मेंस के भी क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज 3 में गिवन होंगे। एक्सरसाइज 3 में तो आपको जो आपने स्पेशल डीपीपी, जो हमारा पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का, पहले हम सारी स्पेशल डीपीपी सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे, फिर हम आएंगे एक्सरसाइज 3 पे। तो जब आपसे उस आईआईटी के क्वेश्चन बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो हमें एक्सरसाइज 3 किसके लिए? हमें दिमाग में ये बात आए कि मेरी कितनी तैयारी चल रही है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, किसको सॉल्व करने में? स्पेशल डीपीपीज और एक्सरसाइज 2 को। अगर आप ईमानदारी से लेक्चर नोट्स पढ़ते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो, और स्पेशल डीपीपी और एक्सरसाइज 2 करते हो, तो आईआईटी का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलना, ठीक है? तो शीट आती है। अब काफी बच्चों को दिमाग में सर ये डाउट आता है, सर ये बताइए, ये तो ठीक है, हमारी बोर्ड की तैयारी कैसे चलेगी? उसके लिए है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे। देखो मान के चलना कि जिस दिन आपकी आईआईटी एडवांस की अच्छे से तैयारी होगी तो बोर्ड आपके लिए मजाक बन जाएगा।
काफी आसान क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस है उसको हैंडराइटिंग मत खराब करना, क्योंकि होता क्या है, इसकी तैयारी करते करते बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है कि रफ वर्क, हर चीज को रफ वर्क में करने लगते हैं। तो बोर्ड में बस उतना ध्यान रखना है। और आपके बोर्ड पैटर्न पे टेस्ट पेपर होंगे, एक तो एक्सरसाइज 4 आ गई, और जब हम 12th में एंटर करेंगे, 12th में लास्ट में अक्टूबर नवंबर में आपके बोर्ड पैटर्न पे भी टेस्ट पेपर रहेंगे, अच्छे से चेक किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे ये गलतियां की हैं, इस क्वेश्चन को इतनी लेंथ का लिखना था, यहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है, इतना शॉर्टकट अप्लाई मत करो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उतनी लेंथ लिखो उसके लिए। तो आपको सब कुछ उसके लिए भी एडवाइस किया जाएगा। तो आपका बोर्ड की भी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, सब कुछ आपको उसके लिए भी बताया जाएगा। आखिरी में आता है एक्सरसाइज 5। जिन बच्चों ने 4 की 4 एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए आती है एक्सरसाइज 5। वो बेसिकली रैंक बूस्टर क्वेश्चन होते हैं, वो आईआईटी एडवांस से भी ऊपर लेवल के आएंगे। वो आपका रैंक बूस्ट, अगर आपको टॉप 100 में रैंक लाना है, टॉप 10 में रैंक लाना है, वो उसके लिए आएंगे। लेकिन वो आपसे तभी बनेंगे जब आपने ईमानदारी से उससे पहले वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मुझसे रैंक बूस्टर का हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम रैंक बूस्टर का हर एक क्वेश्चन अपने घर पे बनाएंगे। तो ये था हमारे पास शीट। इसके बाद टेस्ट पेपर आते हैं। रेगुलर इंटरवल पे आपके टेस्ट पेपर चलते रहेंगे। टेस्ट पेपर में भी जो उस टाइप टॉपिक चल रहा होगा उसमें से ज्यादा पोर्शन आएगा, जो बाकी के पहले वाले होंगे उसमें से थोड़ा कम रहेगा। तो आईआईटी मेंस लेवल के भी पेपर रहेंगे, आपके एडवांस लेवल के भी पेपर रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 वीक्स के बाद आपका टेस्ट होता रहेगा। उसके जो भी आपके मार्क्स आएंगे, देखो एक डायरी बना लो सभी स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है अपने डायरी पे एनालिसिस करना अपना। तो जो भी आपका मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट पेपर में, जब डीपीपी सॉल्व कर रहे हो वो आपने टेस्ट की तरह सॉल्व करनी है। देखो अगर हर होमवर्क को, सारे के सारे होमवर्क को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को अगर आप टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व करोगे तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनेगा। आपने काफी बार देखा होगा कि जिस दिन हमारा टेस्ट होता है उस दिन हमारी हार्ट बीट भी बढ़ी रहती है, टेंशन भी काफी रहती है, ब्रेन अच्छे से काम भी नहीं करता। उसका रीजन सिर्फ यही है कि उस टेस्ट की तैयारी के लिए जो हम पढ़े थे, हमने कभी, वो मेरा टेस्ट पेपर है 3 घंटे का, मैं आज तक कभी भी 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ा ही नहीं हूं, चाहे आप मानो या ना मानो। एक साथ 3 घंटे बिना हिले डुले, हमारी क्या आदत होती है 15 मिनट पढ़ लिया, फिर फोन यूज कर लिया, पानी पीने चले गए, बाहर चले गए, टीवी देख के आ गए, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। ये सब अभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, टाइम काफी कम होता है। बोर्ड में क्या होता है, जितना टाइम होता है उतने क्वेश्चन होते हैं, उतना टाइम में आप कर लेते हो। इसमें आप जितनी स्पीड करोगे, जितनी स्पीड आपकी ज्यादा होगी, स्पीड कैसे ज्यादा होगी, जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस कैसे ज्यादा होगी, जितने मैं अलग अलग तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, अपना होमवर्क को अच्छे से ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मान के चलना अच्छा रैंक आपका आने ही वाला है। तो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर मैंने अभी बताया, जितना भी होमवर्क करना है ईमानदारी से करना। और एक चीज याद रखना, अगर मेरा आईआईटी एडवांस का पेपर 6 घंटे का है, 3-3 घंटे मुझे एक साथ बैठना है, 3 घंटे वहां पे मेरे को हिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे जब घर पे बैठना है 2 साल के लिए, तो डेली कम से कम 6 घंटे के लिए एक साथ बैठना ही बैठना है। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में बैठना ही बैठना है। तो जब भी मुझे होमवर्क करना है अपना, एक साथ बैठ के सिंगल सीटिंग में करना है। ऐसा मुझे नहीं करना कि आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट घूमने चले गए, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट घूमने चले गए। पानी वगैरह जो भी अपने साथ रखना, वॉशरूम वगैरह पहले अपना होके आना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको जो भी अपना होमवर्क है उस दिन के लिए, फाइनल के लिए तैयारी आपको करके रखनी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेस्ट पेपर। तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया, बाकी हम क्लासेस में अपना बात करते रहेंगे आने वाले टाइम में। बाकी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, जो भी हमारी चीजें दिमाग में आती रहेंगी। तो ये है, बस फिर बोलता हूं, ईमानदारी से पढ़ो। कहीं पे भी, किसी भी जगह पे कोई भी टाइम खराब मत करो। कोई भी सोशल साइट्स पे अपना अभी टाइम नहीं खराब करना आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है, स्नैपचैट है, उससे दूर रहना है 2 साल के लिए। उसके बाद कुछ भी करना, जो आपका मन हो वो करते रहना। अभी 2 साल के लिए इससे दूर रहना। अभी सभी के पास, आपके पास स्मार्टफोन आ चुका है, तो स्मार्टफोन का गलत यूज मत करना कोई भी। इस चीज को ध्यान में रखना। मन करेगा, काफी साथ के दोस्त आपके करेंगे यूज, आपको ध्यान रखना है कि मुझे एक अच्छे आईआईटी में या एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है। वो आप तभी जा पाओगे अगर आपने अगले 2 साल को अच्छे से ईमानदारी से मेहनत की और टीचर की बात को अच्छे से सुना और उसको इंप्लीमेंट करते गए।
अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। मैं आज फिर बोल रहा हूं, आपका मन करेगा फोन यूज करने का, फोन को गलत यूज के लिए मत करना। जो भी हो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना। पेरेंट्स की मजबूरी है आपको फोन लेके दिया अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो इसका कहीं कोई भी गलत यूज नहीं करना। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स में सिर्फ हम 9th 10th और 8th का जो बेसिक्स रहेगा, मैं आज सिर्फ इतना चेक करना चाहता हूं कि आपको 8 9 10 आपने ईमानदारी से पढ़ी है या नहीं। तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। उसके बेस पे आपको जो भी मटेरियल है गिवन होगा। अभी स्टार्टिंग में कल इस लेक्चर के बाद 1-2 लेक्चर के बाद आपको डीपीपीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही लॉगरिथम स्टार्ट होगा उसमें आपको उस चैप्टर की शीट भी मिलेगी, तो आपको साथ साथ होमवर्क मिलता जाएगा। हाँ, एक चीज और, जो भी आपने रजिस्टर बनाना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उसका कम से कम 100 से ज्यादा का रुपीस का रजिस्टर लेना। कोई छोटी पतली कॉपीज मत लगाना। होगा क्या कि आपके मैथ्स के ही अगर आप 100 रुपीज वाला भी रजिस्टर लेते हो, मैथ्स के कम से कम 12 to 15 रजिस्टर आपके सिर्फ मैथ्स के बन जाएंगे, उतने ही फिजिक्स के, उतने ही केमिस्ट्री के। तो 30 से 40 तक आपके टोटल रजिस्टर बनने वाले, ये मान के चलना अगर आप 100 रुपीज वाला लेते हो। और अगर आपने सस्ते वाला ले लिया, 20-30 वाली कॉपीज ले ली, तो मान के चलना 100-150 से ऊपर निकल जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। कल से जो भी अपना बच्चा अपने पास पेन और पेंसिल जो भी अपने पास रखे, और अपने पास रजिस्टर कौन सा होना चाहिए, कम से कम 100 रुपीज वाला मोटे वाला रजिस्टर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, ताकि जब मैं लास्ट में आज से 2 साल बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं, एक बार रिवाइज करना स्टार्ट करूं, तो रिवीजन टाइम में अपनी कॉपीज देखकर डर जाऊं। ठीक है, तो अगर आपने सामने 150 कॉपीज पढ़ी होगी तो आपकी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की। तो अगर 30 से 35 कॉपीज होगी, हर सब्जेक्ट की 10 ही रजिस्टर होंगे, तो आप बड़े आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हो। और साथ के साथ जो भी आपके फॉर्मूलाज आएंगे, जिस जगह पे आप बैठते हो, जो भी आपका स्टडी टेबल है, सभी ने अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। किसी ने बेड पे लेट के नहीं पढ़ना और बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। सभी ने अपना स्टडी टेबल पे पढ़ना है। जो भी आपके फॉर्मूलाज आएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपको अपने सामने एक चार्ट लगाना है, एक थर्मोकोल लगाना, उस पर चार्ट को चिपका देना और सारे के सारे फॉर्मूलाज उसको वहां पे लिखते जाना। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप वहां से गुजरोगे या जब भी आप वहां पे बैठोगे, आपकी नजर कहीं ना कहीं वहां पे चार्ट पे चली ही जाएगी। लेकिन अगर वो फॉर्मूला कॉपी के अंदर बंद है, तो कॉपी के अंदर ऑटोमेटिकली नजर नहीं जाएगी। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है मैं बताता जाऊंगा कि इन फॉर्मूलास को चार्ट पे लिखते जाना, साथ के साथ धीरे धीरे रटते जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। चाहे आपको रात को नींद से भी उठाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला याद ही रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है हमारी, मैथ्स में पढ़ रखी होंगी, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करूंगा जो नहीं आएंगे उसमें। तो सभी अपना कॉपी और पेन खोल के रखो, साथ साथ लिखते जाना। इन केस में आगे निकल गया तो वीडियो को पॉज करना और वापस फिर वहां से लिख लेना।